राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं अपने अतीत को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, भले ही वो मुझे तकलीफ देता हो, क्योंकि मैं उससे गहराई से जुड़ा। लोग कहते हैं कि अतीत को भूल जाओ, पर सच्चाई है कि उसे भुलाना आसान नहीं है। मैंने अरे छोड़ो, सब स्वप्न है। वर्तमान को संभालिए, वर्तमान में नवीन चिंतन कीजिए, भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। आगामी आपको क्रिया क्या करनी है, कौन सा कर्म करना है, वो कर्म धर्मयुक्त है, उन्नति देने वाला है, या अवनति अधर्म युक्त है, ये चिंतन कीजिए। भगवान के नाम का चिंतन कीजिए। भूत का चिंतन क्या? नहीं, वो मेरे को तकलीफ नहीं देता, मतलब वहां से तो ये है कि मैं मजबूत। समय वर्तमान का गया कि नहीं? वर्तमान का समय भूत में गया कि नहीं? आप विचार करो। हमारा जो वर्तमान का मिनट है, वर्तमान का सेकंड है, वो भूत के चिंतन में जा रहा। भूत तो बीत गया है, भूत तो बीत चुका है, और उसके बीते हुए में वर्तमान को हम खो रहे हैं, तो हमारी मूर्खता है कि नहीं? इतना कीमती समय है, जिसने समय को कीमती समझा वही महान हो जाता है, और जो समय को कीमती नहीं समझा वही अधम हो जाता है। आज हमारा समाज समय को नहीं देख रहा है, व्यर्थ में समय को नष्ट कर रहा है। हमारा ये सेकंड व्यर्थ क्यों जाए? राधा, हम चिंतन करेंगे आगामी कर्म का, हम चिंतन करेंगे वो धर्म का, हम चिंतन करेंगे नाम का। भूत बीते हुए का हम क्या चिंतन? हमें अब क्या करना है? ये चिंतन करेंगे नाम जप करते हुए। बीत गया तो बीत गया, उसके लिए क्या चिंतन करना है? भूल नहीं पाते तब तो बहुत बड़ी कमी हो रही है। उसको भूलिए और आगे बढ़िए। अगर आप सही माने में अतीत का चिंतन करने वाले हैं, तो मां के गर्भ में कितना कष्ट हुआ आपको याद है? एक सेकंड का भी याद है? गया ना भूल के गर्त में, गया ना? ऐसे इसको भी डालो, भूल के गर्त में डालो। वर्तमान को नाम जप में लगाओ, वर्तमान को भविष्य में हमको क्या करना है इस चिंतन में लगो, नाम जप करो। और एक चीज और थी, जैसे मतलब वस्तु हो गई या फिर इंसान हो गया, पूरा देने के बाद ना मतलब ऐसा रहता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। किसी वस्तु या इंसान को अपनी तरफ से पूरा दे दिया, मतलब हर उसके चाहे वो दोस्ती हो या फिर बाद में फिर उसको यहाँ 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 सच्चाई नहीं है। यहाँ ना कोई सच्चा दोस्त है, ना यहाँ कोई सच्चा पति है, ना यहाँ कोई सच्ची पत्नी है, ना यहाँ कोई सच्चा पुत्र है। भगवान ही रोल कर रहे हैं, और सब जाएंगे यहाँ से अपने अपने समय में। अपने समय में सब जाएंगे। हमको झूठा रोल करना है, पत्नी से पति का रोल करना है, पुत्र से पिता का रोल करना है, मित्र से मित्र का रोल करना है, लेकिन किसी से कुछ रोल नहीं। कबीरा खड़ा बाजार में, सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसे चला जाता है व्यवहार। हम ऐसे ही करेंगे दोस्ती वाला, हाथ मिला के, लेकिन कोई दोस्त नहीं। हमारे भगवान के सिवा कोई नहीं। तब तो निपट पाओगे, नहीं तो अभी पहले उसमें बैच में कह रही थी कि हमसे उसने प्यार किया, फिर कहा कि हम ब्याह करेंगे, फिर हमारे साथ गलत संबंध किया, फिर उसने छोड़ दिया, मैं उसे भूल नहीं पाती हूँ। ऐसे शरीर के साथ विचार करवा लिया, ऐसे गंदी बातें में उतर गई। कोई मर्यादा ही नहीं, कोई धर्मशास्त्र की आज्ञा का पालन ही नहीं, कोई गुरुजन नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी की आज्ञा। यही तो हो रहा है, यही हो रहा है। ये सब रुकेगा तभी जब अध्यात्म की जागृति हो जाए, विवेक की जागृति हो जाए। नाम जप करो, ठीक है? वो वस्तु भी छूटती है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई मैं, मेरा एक पार्ट। ये आप नहीं, सबको लगता है ये सब। ये मोही संसार, रागी संसार, इसमें सबको ऐसा लगता है। एक पेन से भी प्यार हो जाता है। तो हम कह रहे हैं कि ये राग वृत्ति है, राग मत करो। यहाँ सब कुछ नष्ट होगा, यहाँ सबका नाश होगा, पक्का समझो। जैसे कसाई वाड़े में हर पशु के गड़ा सा चलेगा, ऐसे यहाँ सब मरोगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमारा नंबर आने वाला है, जाना है अपने लोगों को यहाँ से। अब क्या करके जा रहे हैं, ये खास बात है। जाना तो सबको है, क्या करके जा रहे? नाम भगवान का जप लो, भजन कर लो, अध्यात्मवान बनो, परोपकार कर लो, दूसरों को सुख पहुंचा लो। यही तुम्हारे साथ जाएगा, यही मनुष्यता है। और यहां तो देख लो हाहाकार मचा हुआ है, कैसी राक्षसी वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। तो बिना अध्यात्म के ये पशुता, ये राक्षसी वृत्ति नहीं जाती। इसलिए सब लोग अध्यात्मवान बनो। कोई मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, जुआ मत खेलो, चाहे वो गेम में हो चाहे प्रगट में हो, और नाम जप करो, परोपकार करो, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। अखिलेश मिश्रा जी, काशी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरणा होती है सबसे पहले,
जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं, क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं ये करता हूं और मैं ये भोगता हूं। तो अंतःकरण में विषय स्फुरणा होती है, मन में बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरणा में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरणा कोई नष्ट कर दे। स्फुरणा संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूं। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरणा ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूं, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है। जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है। जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है। स्फुरणा ही ना होने पावे मन में विषय के, कामना की, क्रिया की स्फुरणा ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, तो सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरणा ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, करता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही, आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं है, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। तो उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरणा न होने पाए। स्फुरणा हो जाए तो संकल्प ना बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा। और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा।
अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। तो ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? मोहन गुप्ता जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी ऐसी अवस्था में भजन की कमी है। सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया है। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन, तो वही ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। तो बहुत नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है। आचरण में उतारो, खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र की दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे। रोना आने लगेगा। आप देखो चिंतन करते हुए जप करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है। जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन, जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता ये सब नष्ट हो जाएगा, अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगेगा। महाराज जी जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32, ये 64। केवल लगाने के लिए है। ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है। भजन तो बेहद है। जो हद बेहद है उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीति पूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी जैसे ये तो उत्तम साधक और ये उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है महाराज जी। महाराज जी जैसे संसार में बहुत सारे ग्रस्त जन हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए महाराज जी कठिन हो जाता है। जब आप ये बोलते हो कि ऐसा करना है तो महाराज जी जो नाम जप की संख्या होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब हमारे साथ महाराज जी मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें करने लग जाते हैं। कुछ समय में ही मन 1-2 दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन फिर वहीं पटक देता है, फिर वो संख्या भी जाती है और मतलब जो नाम का जो एक अभ्यास वो भी चला जाता है। तो हाँ, हमने ये कहा है कि 11 माला जो संख्या है वो तो जैसे अब आप 1 माला लिखित किए तो 10 माला ऐसे करो ऐसा। हाँ, अब जैसे आपका मन 50 नाम में लगा कि लिखने में लगा तो शेष माला से पूरा करो। कुछ 10 मिनट 15 मिनट लेखनी का अभ्यास करो, क्योंकि सबका मन एकाग्र तो है नहीं, मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में विषयों में भाग जाता है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक 10 मिनट अभ्यास करें और शेष अपनी संख्या पूरी करें और रोज बढ़ाते चले जाएं, मान लो क्रम से महीना 15 दिन 10 मिनट चले, फिर हम 15 मिनट चलने लगे, फिर 20 मिनट चलने लगे, पर हमारी संख्या पूरी 11 की होनी चाहिए। महाराज जी कोई 6 महीने से जुड़ा है, कोई साल से जुड़ा है, तो सिद्धावस्था वाली बात करने लग जाते हैं कि अभी वो भी जाता है, कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि बाबा नाम भी छूट गया। हाँ, नहीं, नियम तो पूरा ही करना चाहिए,
शेष समय में ये कर लेना चाहिए। जैसे 1 माला ध्यान पूर्वक कर लिया और 10 माला गणना पूर्वक कर लिया तो गुरु आज्ञा का पालन हो गया। देखो, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। ध्यान नहीं लग रहा, भाव नहीं बन रहा, श्रद्धा भी नहीं, आनंद भी नहीं, पर हम मंत्र जप रहे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हुए पुरुषों की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक साधकों को तो गणना से ही चलना होगा, नहीं वो भी छूट जाएगा, मन भजन में लगेगा नहीं। इसलिए प्रारंभिक साधकों को गणना दी जाती कि आपको 11 माला करनी ही है, तो उनको करना ही चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट अलग से समय निकाल ले 24 घंटे में, जो लेखनी वाला मंत्र है, लेखनी वाला नाम है, वो प्रक्रिया करें, शेष समय 11 माला अपने पूरे कर ले। महाराज जी नाम की महिमा आदि सुनाते हैं तो काफी साधक कहते हैं कि बाबा हमें कोई नियम दे दीजिए कि हम 50,000 रोज राधा नाम जप करेंगे, मतलब नियम से करेंगे और आपको चेक कराएंगे। तो वो 50,000 कुछ दिन करते हैं, कभी कभी फिर आपका वैसा वाला एकदम उच्चतम अवस्था वाला प्रवचन होता है कि वास्तविकता में वहीं पहुंचना है, इसी से पहुंचेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं तो महाराज जी वो 50,000 भी छोड़ दिए, नहीं धीरे-धीरे करने लगे। अब उनको क्या करना चाहिए, 50,000 तो नियम वाला करना चाहिए और 5 मिनट 10 मिनट ये करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई भी अभ्यास करने के लिए अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। नियम के अलावा हमारा और समय 10 मिनट जाए तो हम वो अभ्यास में करें, ऐसा करना चाहिए। लाल सिंह जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं ये जानना चाहता हूं कि अनन्य भक्ति की प्राप्ति कैसे हो सकती है और क्या साधन और सावधानियां रखनी पड़ती? अनन्य भक्ति की प्राप्ति नवधा भक्ति से हो सकती है। भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, लीला कथाओं का गायन करना, भगवान के स्मरण में डूबना, भगवान की चरण सेवा करना, भगवान का दास भाव रखना, भगवान ही मेरे सखा हैं और भगवान का अर्चन बंदन करना और भगवान में पूर्ण समर्पित हो जाना। ये जो नवधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम और सख्य आत्मनिवेदनम, ये 9 प्रकार की जब भक्ति की जाती है तो भगवान की अनन्य भक्ति का जागृत होता है। क्योंकि वही सुनना, वही बोलना, वही देखना, वही अर्चन, वही वंदन, तो अन्य सब छूट जाता है। अन्य जब सब छूट जाए और एकतार भगवान का चिंतन हो तो उसका भार भगवान ले लेते हैं। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कह रहे जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस भक्त के योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। योग मतलब जो प्राप्त है और जो अप्राप्त है, तो अप्राप्त को प्राप्त कराना और क्षेम जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना, ये दोनों काम भगवान कर लेते हैं। बस भक्त का एक काम होता है निरंतर नाम जप करना, भगवान के सिवा अन्य जो है हमारा चिंतन है वो चिंतन न जाए। अब इसमें सावधानी है कि भोजन पवित्र होना चाहिए, क्योंकि अन्न से ही मन का पूरा खेल है। अगर हमारा भोजन अधर्म युक्त अपवित्र है तो फिर भजन में मन नहीं लगेगा। भोजन पवित्र हो और थोड़ा हो, अल्पाहार मिताहार पवित्र भोजन होना चाहिए। और इसके बाद कम बोलना, उचित उत्तर दे, हितकर उत्तर दे, सत्य बोले, मृदु बोले, नहीं तो मौन रहे और भगवान का नाम जप करे। कम देखना, कम सुनना और कम सोना 4 घंटे 5 घंटे। नारायण हरि भजन में ये 5 न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, इन 5 बातों का त्याग करने के लिए कहा गया कि बहुत अधिक सोना ठीक नहीं, समय बर्बाद करना है, हंसी मजाक किसी से न करे, जगत के संबंधों में ममता न करे, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। सबकी ममता को घसीट कर एकमात्र भगवान में, जैसे मीरा जी कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, एकमात्र श्री भगवान में ममता, उन्हीं का चिंतन, और हमारा खान पान जितना व्यवहार हो सब भगवान से जुड़ कर हो,
पानी भी पिए तो भगवान को अर्पित करके, भोजन भी पाए तो भगवान को अर्पित करके, किसी से व्यवहार में बात करे तो सब में भगवान की भावना करके, इन सब में भगवान है, तब वो महाभागवत बन जाता है, तब वो भक्त जगत को पावन करने वाला बन जाता है। सातरति सातरति सा लोकांतरति यल्लब्ध्वा पुमान सिद्धो भवति, वो सिद्ध हो जाता है, वो भगवत प्राप्त महापुरुष हो जाता है जो निरंतर भजन करता है। जी। सुधीर कुमार जी, मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन देश के युवा, महिला, पुरुष सभी देखते और सुनते हैं। सभी में आपके प्रवचनों का काफी प्रभाव भी हो रहा है महाराज जी। युवा गलत संगत से अपने आप को सुधार रहे हैं, जिनके लिए गुरुदेव हम सभी आपका कोटि कोटि प्रणाम करते हैं महाराज जी। गुरुदेव, जीवन में किस प्रकार की भक्ति भजन करें हम, गृहस्थ में, व्यवहार में रहते हुए, नौकरी पेशा में रहते हुए, कि हमें साक्षात प्रभु के दर्शन? हाँ, भक्ति का अलग अलग स्वरूप है। हर व्यक्ति के लिए एक जैसी भक्ति नहीं है, क्योंकि अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कर्तव्य कर्मों में लगा हुआ है, तो उसके लिए अलग अलग भक्ति का स्वरूप है। अब जैसे आप अपनी पोस्ट पे हैं, तो आपको अगर हम कहें कि आप 6 घंटा बैठकर माला चलाइए तो गलत उपदेश है। आपके लिए यही कि जब आपको रात में कभी किसी भी समय सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी अगर कह दे कि भाई ड्यूटी निभा के ब्रह्म मुहूर्त, तो ब्रह्म मुहूर्त में फोन आ जाएगा, आप चलिए वहां तैनात होइए, चल करके आप चल हाँ, तो आपके लिए है चलते फिरते उठते बैठते नाम जप करना। और सबसे बड़ी बात है, अधार्मिक पुरुष को बख्शना नहीं और धार्मिक पुरुष को दंड नहीं देना। ये खास बात है। भक्ति का अलग अलग स्वरूप होता है। मतलब रुपया का प्रलोभन या कोई ऑफिसर का भय आपसे गलत करवा दे, वो हमें नहीं करना। तो अब बड़े ऑफिसर के द्वारा या रुपए का प्रलोभन हमारे द्वारा अधर्म ना होने पावे, बस इस बात। बड़े ऑफिसर का ज्ञान हमें इसलिए हुआ कि एक अधिकारी यहाँ करके बोला था, तो हम कहा, अरे वीडियो चल रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बोले 3 बार सस्पेंड हो चुका हूं, बोलते बहुत नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। बोले अब मैं अधर्म नहीं कर सकता, जब से आपका प्रवचन सुना हो, बोले मैं अब अधर्म नहीं कर सकता। तो अब जैसे गांव भाषा में उसे घूस कहते हैं, कोई घूस दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हो सकता। या कोई अधिकारी हमको प्रलोभन देकर या भय दे करके हमसे गलत करवा ले, ऐसा नहीं हम करेंगे। तो हमारा डिपार्टमेंट जो कानून हमें आदेश करता है, हम उसके जितना हमें अधिकार मिला है, हम कानून के अधिकार के अनुसार दोषी को दंड देना और निर्दोष की रक्षा करना और भगवान का नाम जप करना, यही भक्ति है। क्योंकि आप कभी ठाकुर जी को बैठ करके स्नान करवा रहे हो और उसी समय फोन आ जाए तो आपको छोड़ के भागना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी भक्ति आपकी है कि राष्ट्र सेवा में जो आपको पद मिला है, अपने अधिकार के अनुसार हम उसका बर्ताव करें और सरकारी पेमेंट से अपना जीवन पोषण करें। हमको घूस नहीं चाहिए, जिसके द्वारा हम अधर्म बने वो हमें कार्य नहीं चाहिए। हमने देखा है, आपको सच्ची बताए, जो गलत आचरण करते हैं उनके परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। उनके बच्चे, उनके परिवार, उनका परिवार मतलब विध्वंस हो जाता है, भले वो सारी व्यवस्था किए रहे। अगर निर्दोष पुरुष को दंड दिया जाए और उसकी हाय लग जाए, कभी सरसब्ज नहीं हो सकते आप। तो दोषी को बख्शो मत, चाहे जितना रुपया वो दे, और निर्दोष को दंड मत दो। पर यही सबसे बड़ी भक्ति, और नाम जप करो। और गंदे आचरण तो करे ना, मान लो मांस है, मदिरा है, ये चीजें त्याग कर दे और ऐसे चले, तो आपके लिए माला चलाने वाली भक्ति ज्यादा नहीं है कि आप बैठ करके पूजा पाठ और भक्ति। आप अपने तैनात रहिए और नाम जप कीजिए, वह भय और प्रलोभन से बच जाइए, तो इसी से मंगल हो जाएगा। त्रिलोक कुमार जी, राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। और महाराज जी एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्म तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्म तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म 2 ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नर्क, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है।
श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचिरा का, को करी तर्क बढ़ावे ईसा का। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप? अंशु त्रिपाठी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भी मेरे जीवन में खुशी आती है तो मैं डर सी जाती हूँ, जैसे उसके बदले कुछ बुरा हो जाएगा। मुझे ऐसा डर क्यों सताता है महाराज जी? इसका जब मन मलिन होता है तो सुख में वो भय की कल्पना कर लेता है, नकारात्मक सोच ले आता है। और जब मन पवित्र होता है तो भय, दुख और चिंता के समय में भी वो सकारात्मक सोच कर लेता है और सुख का अनुभव करता है। इसीलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। इसीलिए सबसे कहते हैं परोपकार करो, नाम जप करो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, बेविचार मत करो, जिससे तुम्हारा मन पवित्र हो जाए। नहीं, सुख का अवसर आने पर भी वो नकारात्मक सोच, मतलब निगेटिव सोच लाकर वो भय पैदा कर देगा। सुख का तो अवसर आया और दुख दे रहा है मन, और जब दुख का अवसर आया तो दुख भोगेगा ही। इसलिए मन को पवित्र करना अनिवार्य है। और उसकी पवित्रता के लिए दो उपाय है, एक नाम जप और एक परोपकार। दूसरों का हित करो। कोई बीमार है, कोई भूखा है, कोई गरीब है, उसका सहयोग कर दो। उसकी जो मांग है, उस समय आवश्यकता, उसकी पूर्ति कर दो। भगवान आपका बड़ा मंगल करेंगे। और नाम जप करो। नाम जप के बिना सब बात गड़बड़ है। इसलिए किसका प्रश्न है? हाँ, इसलिए नाम जप करो और परोपकार की भावना रखो और घर परिवार में सबकी सेवा करो। और नकारात्मक सोच अपने आप चली जाएगी यदि नाम जप करोगे। देखो, बड़ी से बड़ी दुख की परिस्थितियों में भी भक्तों ने आनंद का अनुभव किया है। भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा बोले। देखो सकारात्मक सोच का फल, कि बड़ी से बड़ी विपत्ति है, दुख है, उनसे जब वार्ता की गई तो कहते बड़ी कृपा है भगवान की। मतलब दुख में भी भगवान की कृपा का अनुभव करके वो सुखी हो रहे हैं। और यहाँ सुख में भी भय की एक, कि कहीं भय ना आ जाए, संशय वृत्ति आ गई, तो ये मन की मलिनता है। इसको निर्मल करने के लिए नाम जप और परोपकार कीजिए। अभी जी पंजाब से जी महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जैसे आप कहते हैं कि परिवार में किसी एक को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तो महाराज जी इसका भाव क्या है महाराज जी? भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन बात होती है, कल्याण हो जाना बात अलग होती है। कोई जैसे 21 पीढ़ियां, मतलब उनका कल्याण होने का मतलब कि दोबारा जन्म नहीं होता? हाँ, फिर नहीं, पक्का नहीं होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देखो, भारतीय सुविधा, जैसे कोई बड़ा अधिकारी होता है तो उसके माता पिता फ्री रेल में चल सकते हैं, उसके परिवारजनक होते हैं ना सुविधाएं। तो जब कानून, अपनी भारत सरकार इतना सुविधा परिवार वालों को देती है, भाई लड़का नौकरी में तो माता पिता फ्री क्यों चल देंगे? बोले नहीं, सुविधा है। कब परिवार को सुविधाएं नहीं मिलती? तो भगवान ने सुविधा दी है कि अगर एक भक्त निकल गया और भगवान को प्राप्त हो गया, भगवान का साक्षात्कार कर लिया,
तो 14 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पीछे की, 14 और 7 21 पीढ़ियां तर जाती है, पर हो तो भगवत प्राप्त। 2-4 माला घुमाने वालों के लिए भगवत प्राप्त हो गए। तो अगर उसके कुल में हो गया तो 17 सा लोकांतार्यत, उतर जाता है, लोगों को उतार देता है, बड़ी बात होती है ना। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, शास्त्र कहते वो सो कुल धन्य उमासुन जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण जे जन उपज विनीत। भगवान का विनय संपन्न भक्त जो पैदा हुआ भगवत सागर, वो कुल जगत पूज्य हो जाता है। अहोबत सुपचतो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। वो चाहे चांडाल क्यों ना हो, नीच स्वपच क्यों ना हो, अगर जिसकी जिह्वा पे भगवान का नाम आ गया और भगवान का निरंतर नाम जप कर रहा है, वो जगत पूज्य गरियान, वो जगत में सबसे श्रेष्ठ है। नाम प्रसंग कहत उपदेश जाया, धर्म धन्य सो देश, धन्य सो कुल जय जन्म भयो, धन्य सो तात, धन्य सो माय, संतत सकल सुनो चितलाय, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम जप करने वाला बालक जिसके, तो वो देश धन्य, वो कुल धन्य, वो माता धन्य, वो पिता धन्य, धन्य धन्य हो जाते हैं। लेकिन असली भक्त भगवान का पैदा हो जिसके कुल में, उसके लिए लिखा हुआ है कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। हाँ जी। रेणु जी मथुरा से। राधे राधे महाराज जी कि मैं पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अखंड सुहाग की कामना हेतु अगर नाम जप या पूजा पाठ करूं तो क्या मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। और भगवान आपके पति की आयु की रक्षा भी करेंगे, क्योंकि भजन में बड़ा बल है, तपस्या में बड़ा बल है, संयम में बड़ा बल है। महाराज जी इनका एक और प्रश्न है कि महाराज जी माताएं बहनें जो घूंघट करती हैं, क्या इसकी कोई धार्मिक मान्यता है या पवित्र आचरणों में? पवित्र आचरणों के लिए ये ग्रामीण मान्यता है, धार्मिक या शास्त्रीय मान्यता नहीं है। ये जो घूंघट है ये इसलिए कहा जाता है कि हम रूप दर्शन न करावें और न सहसा किसी के करें। नारी की पवित्रता का बहुत बड़ा उसमें, अब आजकल तो ये सब देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांवों में बूढ़ी माताएं अब भी इतना डालेंगी। अच्छा, घर में जैसे बूढ़े कोई जाते थे तो कहे दादा आ गए सब घूंघट करके, आज भी है गांव में है तो ना। हाँ, तो देखो कितनी पवित्रता थी कि पूज्य जन जो है वो ऐसे सावधान करके जाते थे कि माताएं बहनें यदि असावधान हो तो सावधान हो जाए, कि हम उनके अंग भी न देखें, उनका चेहरा भी न। गांव में तो ऐसा होता था कि मरने के बाद जब परवाह करने जाते तब कहते थे यार तुम्हारी बहू को तो हमने आज देखा है, नहीं तो और देखो ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के समय में भी था। जिस समय सीता जी के शीश फूल आदि जो है वो लक्ष्मण जी को दिखाए कि सीता जी के आभूषण है, किष्किंधा में जब सुग्रीव ने दिए कि विमान के ऊपर से सीता जी, तो उनका प्रभु यदि माता के चरणों के कोई आभूषण होते, देवर हैं कि माता के चरणों के आभूषण होते तो मैं बता सकता था। हमने कभी माता को ऐसे नहीं देखा, ऐसे चरणों की तरफ। मतलब छोटा भाई बड़े भाई की पत्नी को मां समझता था और बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी को बेटी के समान समझता था। आज अब तो ऐसे राक्षस पैदा होते चले जा रहे कि अपने बच्चों के साथ ही दुष्कर्म करने के लिए तैयार हैं, फिर बहु बेटियां और सब। तो ये बड़ी पवित्रता का प्रतीक है। पहले तो ये कोई शास्त्रीय नहीं है, ये कोई शास्त्र में ऐसा आदेश नहीं है, ये ग्रामीण व्यवहार है। कुछ ग्रामीण व्यवहार ऐसे होते हैं जो कुल मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रहे हैं। अब बड़ा समय खराब हो गया है और उसी का परिणाम भोगना पड़ रहा है। नहीं भोगना पड़ रहा है, फ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये कहीं कोई मान्यता, कहीं कोई ऐसी। अरे गांव के बुजुर्ग ब्याह तय कराते थे और बाद में दूल्हा दुल्हन देखते थे कि ये हमारी दुल्हन है, ये हमारे दूल्हा है। नहीं तो इतना घूंघट काढ़े और बस घर में आके पता चलता था कि ये हमारी दुल्हन है। और आजकल तो मतलब लिव इन रिलेशन के बाद ब्याह होते हैं, नहीं होते? तो क्या मतलब पवित्रता रह गई? क्या पहले ब्याह करके आते थे तो दुल्हन दूल्हा नहीं मिलते थे, पूरे गांव के देवी देवता पूजते थे बुजुर्ग, और खवा पिया के सबके आशीर्वाद लेके फिर वो गृहस्थी धर्म में जाते थे। सिद्धि काबरा जी पूना से। राधे राधे गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते,
जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते, कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहां तक कि जान से मारने का उपाय किया, तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहां श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। तो दूर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के श्रापवश यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उनका, हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा, हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, हमारा भाई ही है, तो हमारा दुश्मन, वो हमें मारने के लिए तैयार है, तो उनका एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था। भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना, एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी, केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा तो बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्या? हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं, हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, ये मेरा शरणागत है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है, ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है। अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का सिर्फ, इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, सहज में भगवत। पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कह रहे, सबका प्यार, सबकी ममता को समेटकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वो मेरा आश्रित हो जाता है, और मेरे आश्रित को त्रिभुवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, माया मल का नाश हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाता है। आदर्श वाजपेयी जी लखनऊ से। महाराज जी राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आपने बताया था कि एक श्वास में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना है, फिर एक एकांतिक में ये भी बताया था कि जितने आराम से जपें उतना अच्छा है। तो उपासक नाम जप आराम से जपें या अधिक से अधिक नाम जपें? प्रारंभिक उपासक अधिक से अधिक जपे। अलग अलग उपासक की होते हैं ना, क्लास होते हैं ना, जैसे ऐसे भूमिकाएं होती हैं भजन की। प्रारंभिक उपासक को केवल नाम जप प्रारंभ में अधिक से अधिक करने का अभ्यास बनाना है। फिर मन जब हम अधिक नाम जप करने लगते हैं तो अवसर पाकर वो भागता है, राधा 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 राधा। अब वो अपना काम शुरू किए हुए, अब हमको उसके काम को बंद करना है, उसको यहीं लगाना है।
तो बार बार मन जहां भाग कर जाए वहां से हटा के नाम में लगावें। इसलिए अब हमको धीमी गति पकड़नी है। राधा राधा राधा। अब हमारे सामने लिखा राधा, हमारे कान ने सुना अंदर से राधा, हृदय से बोल रहे हैं राधा। अब मन को भागने का अवसर नहीं मिला। शुरुआत में ही साधक मन पर सवार थोड़ी हो जाएगा। अगर मन पर सवार होने को सोचेगा तो नाम छूट जाएगा। तो पहले नाम का इतना अभ्यास करें कि उसकी नाम जिह्वा में बसने लगे, फिर उस नाम का ध्यान और नाम का श्रवण, तो मन को घसीट कर नाम। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषय चिंतन में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो प्रारंभिक दशा में हम ये क्रिया नहीं करते। हम इसके आगे बढ़कर जब भूमिका में पहुंचते हैं कि अब हमारा घंटों नाम चल रहा है पर मन नहीं लग रहा, मन संसार का चिंतन, अब उसको लाते हैं घसीट के। जहां जहां जाता है वहां से घसीट के नाम मंत्र में लाते हैं और मंत्र नाम को फंसाते हैं। राधा राधा राधा, अरे राधा 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 राधा। अभी अपनी गड़ी चालू रखेगा। भूत भविष्य की चिंता, आए हुए अंदर के गंदे संस्कार, वो सब वो दिखाएगा सामने। हमसे कहेगा छोड़ो नाम और इनमें लगो, लेकिन हमको इसकी बात पर नहीं लगना। धीरे धीरे इसको फंसाना है मन को। वो मन जहां भगवान में लग गया तो इतना आनंद प्राप्त होता है। वो आनंद किसी विषय में नहीं है। देखो यहाँ जो कुछ भी है सब नाशवान है। एक सेकंड में सब छूट जाना है। हमारी श्वास रुकी कि हमारा शरीर छूटा, बैंक बैलेंस छूटा, पढ़ाई छूटी, पदाधिकार छूटा, मित्र शत्रु सब एक सेकंड में छूट जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? हम तो रहेंगे ना। शरीर छूट जाएगा, हम तो रहेंगे। अब हमारे पास यदि पुण्य बल नहीं है, भजन बल नहीं है, तो सुअर बने कि कुत्ता बने, क्या बने पता नहीं। 84 लाख योनियां है। तो हमको इस जीवन में, जीवन के बाद, ये केवल भारत में ही है। ये भारत भूमि के ब्रह्म ऋषियों का शोध है और बाहर कहीं नहीं। बाहर तो खाओ पियो, कमाओ खाओ, भोगो, जितना भोग लो, बस। बहुत से बहुत मरने के बाद स्वर्ग नर्क, इसके बाद कुछ नहीं। मोक्ष, परम पदवी, प्रेम, ये तो ब्रह्म ऋषियों की, भारत के ब्रह्म ऋषियों की है। तो हम मरने के बाद का क्या कर रहे हैं? 60-70 वर्ष की आयु है, 20 वर्ष जवानी के ऐसे तूफान के आते हैं जिनमें हम कुछ समझ ही नहीं पाते हैं। पीछे के बच्चापन की अवस्था में तो बेसुधी होती है, बुढ़ापे में कुछ कर नहीं सकते। तो अवस्था कब है जब हम अपने मरने के बाद के लिए करें? विचार करो। आधा जीवन तो हमारा सोने और मनोरंजन में चला जाता है। जो आधा जीवन है वो कमाने और खाने और भोगने में चला जाता है। हमारे पास समय कब है? अगर हम सावधान न रहे तो माया हमारे पूरे जीवन को व्यर्थ कर देगी और अगला जन्म फिर हमें नीच योनियों में प्राप्त होगा। और अभी कलिकाल का हम ज्यादा वर्ष तो नहीं देखे, 40 वर्ष देखे हैं, क्योंकि 10-15 वर्ष में तो चेतना जागृत होती है, जानकारी होती है अच्छे बुरे की, क्या चल रहा है क्या नहीं। 13 वर्ष में बाबा जी बन गए थे, तो 40 वर्ष का तुम्हें ध्यान है। इतना बड़ा परिवर्तन 40 वर्ष में हुआ है कि गंदगी ही गंदगी फैलती चली जा रही है, गंदगी ही फैलती चली जा रही है। नए नए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इतने गंदी आदतों के शिकार होते चले जा रहे हैं जो कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा गया था। नई नई बच्चियां ऐसी गंदी हरकतों से युक्त होती जा रहे जो कहीं कहीं गुंजाइश ही नहीं थी। ब्याह भले 14-15 में हो जाए, गमन होता था 20 वर्ष में। बड़ी पवित्रता, पातिव्रत धर्म, सत्यता। अब क्या गंदगी! 13 वर्ष से लेकर 20 वर्ष का बच्चा संपूर्ण ज्ञान रखता है संसार का, और इतना व्यभिचार परायण कि 10-20 बॉयफ्रेंड बदल जाते हैं। नहीं बदल जाते। वो व्यभिचारी पुरुष 10 स्त्रियों से, अभी 20 वर्ष का हुआ है, और 10 लड़कियों से। ये क्या? तो कलयुग अभी भजन करने का कुछ अवसर रह गया है। आगे और ऐसा अवसर आएगा, भजन पूजन स्वाहा स्वधा। अब यज्ञ कहाँ हो रही है? रोज पंचयज्ञ करने का अधिकार, रोज त्रिकाल संध्या का अधिकार, सब कहाँ गया? सब खो गया। रोज शास्त्र स्वाध्याय, रोज दान पुण्य, नियम पूर्वक दान पुण्य, नियम पूर्वक दूसरों की सेवा, ये सब कहाँ गया? किसी तरह हमारी वासनाओं की पूर्ति हो, ये वृत्तियां चल रही हैं।
तो भगवत प्राप्ति करने का अवसर इस मनुष्य जीवन में है। बहुत सावधानी पूर्वक हम चलें, परोपकार करें, मांस मदिरा इनका सेवन न करें, पराई माता बहनों के साथ बेविचार वृत्ति न रखें, नाम जप करें तो हो सके। और भी कलयुग के 5000 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं, 4,32,000 वर्ष की आयु, हाहाकार मच जाएगा। अभी तो 32,000 में नहीं पहुंचा, अभी तो घुटनों के बल चल रहा है। थोड़ा जवान होने दो, फिर देखना भाव भ्रष्टाचारा सब संसारा, धर्म सुने नहीं काना, कान से धर्म नहीं सुनाई देगा। आगे समय आएगा ऐसा कि अगर जो भगवान और धर्म की चर्चा करेगा मार दिया जाएगा, पापाचरण की वृद्धि हो जाएगी। 40 वर्ष में हम बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल से सब कुछ उनको पता है, सब कुछ पता है, सब सर्च कर लेते हैं और सब कुछ उनको पता है, जिससे उनकी बुद्धि प्राकृतिक माया में आकर्षित होकर के सतमार्ग का त्याग प्रारंभ से ही कर देती है। प्रारंभ से ही झूठ बोलना, प्रारंभ से ही असत क्रीड़ाओं को देखना, प्रारंभ से ही गंदे खेलों को करना, ये छोटे छोटे बच्चों में पाया जा रहा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अगर जो बचा पावे अपने मन को और प्रभु में लगा पावे तो धन्याति धन्य जीवन है, नहीं तो सब व्यर्थ जीवन है। तो अगर हम धीरे धीरे से मन को नाम में फंसा पा जाएं तो हम विजयी हो जाएंगे। नहीं तो जबान से नाम चल रहा है, अंगुली माला में चल रही, मन संसार में चल रहा है। जब तीनों का एक मिश्रण हो जाए, जो अंगुली में, वही जबान में और वही हमारे मन में, तब भगवत प्राप्ति होती है।